Hello students, class 8 chapter 6 today colonialism and the city. colonialism में होता है उपनिवेश और शहर। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर अपने उपनिवेश स्थापित किए थे, अपनी गवर्नमेंट स्थापित की, कॉलोनियल गवर्नमेंट बोला जाता है। तो इस तरीके से व्हाट हैपन, क्या कुछ हुआ था उन शहरों में कॉलोनियल रूल के अंतर्गत। यू हैव सीन, आपने देखा होगा, हाउ लाइफ इन द कंट्री साइड, गाँव में जो जीवन है, चेंज्ड आफ्टर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश पावर, यानी कि ब्रिटिश सत्ता के, ब्रिटिश ने सत्ता यानी ब्रिटिश शक्ति के बाद यहाँ पर किस तरह से गांव में परिवर्तन हुए। एंड व्हाट हैपन टू द सिटीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड, और उसी पीरियड में जहाँ गांव में परिवर्तन हुए, शहरों में क्या हुआ। आंसर विल डिपेंड ऑन द काइंड ऑफ टाउन, इसका उत्तर इस बात से मिलेगा कि वह शहर कैसा था। और डिस्कसिंग द हिस्ट्री ऑफ टेम्पल, और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री ऑफ टेम्पल टाउन लाइक द मदुरई, जो टेम्पल टाउन्स थे, मंदिर के शहर जो थे, जैसे कि मदुरई, तमिलनाडु में है मदुरई, विल नॉट बी एट द टाइम सेम एज द मैन्युफैक्चरिंग टाउन। पर यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि जो मैन्युफैक्चरिंग टाउन थे, यानी जहाँ उत्पादन होता था, उनमें और जो मंदिर वाले शहर थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन लाइक ढाका और पोर्ट लाइक सूरत, और टाउन दैट सिमुटेसनेसली सब मैनी डिफरेंट फंक्शन, यहाँ पर इनके जो काम थे अलग अलग थे। चाहे हम ढाका की बात करें या पोर्ट जैसे सूरत की बात करें, तो वहाँ पर जो फंक्शंस थे अलग अलग थे। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, पश्चिमी संसार के बहुत सारे हिस्सों में जो शहर थे, इमर्ज्ड इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो संसार के बहुत सारे हिस्सों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, औद्योगिकरण हुआ, उद्योग तेजी से पनपे। इन ब्रिटेन इंडस्ट्रियल सिटीज लाइक लीड्स एंड मैनचेस्टर, ऐसे इंग्लैंड में जो औद्योगिक शहर थे जैसे कि लीड्स और मैनचेस्टर, वो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के आते आते बहुत तेज़ी से इनका विकास हुआ। एज मोर एंड मोर पीपल, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला। उद्योग ज़्यादा स्थापित हुए तो उद्योगों के स्थापित होने से लोगों को रोज़गार मिला। हाउसिंग, घर का निर्माण हुआ, और अदर फैसिलिटी, और अन्य सुविधाएं भी उस जगह पर मिल गई लोगों को। हाउएवर अनलाइक, अगर हम बात करें वेस्टर्न यूरोप जो था, और इंडियन सिटीज डिड नॉट एक्सपेंड रैपिडली, तेज़ी से इनका विकास नहीं हुआ। अगर हम पश्चिम यूरोप की बात करें और भारतीय शहरों की बात करें, 19th सेंचुरी में यहाँ विकास नहीं हुआ। और ऐसा क्यों हुआ होगा, वाई वॉज दिस सो। यहाँ पर हम एक फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें हम कुछ लोगों को, और यहाँ पर हाथी दिखाई दे रहा है। एक मछलीपट्टनम का एक व्यू है 1672 का। मछलीपट्टनम डेवलप एज एन इम्पोर्टेंट पोर्ट, मछलीपट्टनम एक इम्पोर्टेंट पोर्ट डेवलप हुआ इन द 17th सेंचुरी में। इट इम्पोर्टेंस डिक्लाइन बाय द लेट 18th सेंचुरी, इसका जो इम्पोर्टेंस था 18th सेंचुरी में वो डिक्लाइन हो गया। एज ट्रेड शिफ्टेड टू न्यू, क्योंकि मछलीपट्टनम से जो ट्रेड होता होगा वो डिक्लाइन इस वजह से भी हुआ, क्योंकि हमने देखा कि ये जो 18th सेंचुरी में व्यापार था ब्रिटिश के हाथों में जब आया, तो ब्रिटिश पोर्ट, नए ब्रिटिश पोर्ट, ब्रिटिशों ने अपने नए पोर्ट बना दिए। अब पुराने पोर्ट से व्यापार बहुत कम होने लगा। कई जगहों पर ब्रिटिशर्स ने अपने पोर्ट इस्टेब्लिश किए, मद्रास, कोलकाता में, मद्रास, कोलकाता, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में पोर्ट स्थापित किए ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिससे नए पोर्टों से अब व्यापार होने लगा, तो पुराने पोर्ट से व्यापार कम हो गया। बाई द लेट 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें, जो सिटीज़ थे जैसे कि मुंबई है, कलकत्ता है, मुंबई है और मद्रास है, रोज इम्पोर्टेंस उनका क्या हुआ, इम्पोर्टेंस तेजी से बढ़ा। एज प्रेसिडेंसी सिटीज़ जो थे, कोलकाता, मुंबई, मद्रास प्रेसिडेंसी सिटीज़ भी थे। प्रेसिडेंसी का अर्थ है कि ऐसे शहर जो प्रशासनिक दृष्टि से, जहाँ पर उपनिवेशिक भारत में 3 भागों में बांटा गया था। जब उपनिवेश स्थापित किया, अपनी बस्तियाँ स्थापित की ब्रिटिश ने यहाँ पर, तो
3 जगहों पर अपनी प्रेसिडेंसी भी स्थापित की, बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में। एट द सेम टाइम ए होस्ट ऑफ स्मॉलर सिटी, जो छोटे छोटे शहर थे वो डिक्लाइन होने लगे, और मैनी टाउन्स, और बहुत सारे जो शहर थे मैन्युफैक्चरिंग होने लगे, वहाँ स्पेशलाइज गुड्स डिक्लाइन। लेकिन बहुत सारे जो शहर थे जो किसी एक विशेष वस्तु का स्पेशलाइजेशन था जिनके पास, डिक्लाइन होने लगे ड्यू टू द ड्रॉप इन डिमांड फॉर व्हाट दे प्रोड्यूस, क्योंकि उन लोग वस्तुओं की जो डिमांड थी जो मैन्युफैक्चर करते थे उनकी डिमांड तेज़ी से कम होने लगी। ड्यू टू ए ड्रॉप इन डिमांड, ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर्स जो थे और पुराने जो व्यापार केंद्र थे या जो पत्तन थे, कुड नॉट सर्वाइव नहीं कर पाए। व्हेन द फ्लो ऑफ ट्रेड, क्योंकि जो व्यापार का जो फ्लो था नए केंद्र की ओर बढ़ गया वो। सिमिलर अर्लियर सेंटर ऑफ रीजनल पावर्स, अर्लियर सेंटर्स जो पहले के जो केंद्र थे रीजनल पावर्स, कोलैप्स्ड हो गई वो। व्हेन लोकल रूलर वर डिफीटेड, और जो क्षेत्रीय शक्तियाँ थी यानी जो राजा वहाँ शासन करता होगा या कोई क्षेत्रीय जमींदार होता होगा, उन लोगों के द्वारा शक्तियाँ कम हो गई और लोकल रूलर हार गए ब्रिटिशर से, और नए सेंटर, नए केंद्र बन गए प्रशासन के। द प्रोसेस इज ऑफन डिस्क्राइब, इसी को डी अर्बनाइजेशन बोलते हैं। जब ब्रिटिशर्स ने छोटे छोटे कई क्षेत्रों पर अपना शासन स्थापित कर दिया तो वहाँ पर ब्रिटिशर्स ने डी अर्बनाइजेशन कर लिया। सिटीज सच एज मछलीपट्टनम, शहर जैसे कि मछलीपट्टनम था, सूरत था, श्रीरंगपट्टनम था, वह डी अर्बनाइज, उनको डी अर्बनाइज किया गया दोबारा से अत्याधुनिक तरीके से। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी में, बाय द अर्ली 20th सेंचुरी में ओनली 11% जो इंडियंस थे वो शहरों में रहते थे। अगर हम बात करें हिस्टोरिक इंपीरियल सिटी की, दिल्ली की, बिकम अ डस्टी provincial town in the 19th century before it was rebuilt as a capital of British India after 1912. Let us look at the story of Delhi to see what happened to it under colonial rule. ये कहता है जो हिस्टोरिक इंपीरियल थे ऐतिहासिक शहर दिल्ली की अगर हम बात करें, एक प्रोविंशियल टाउन था वो 19th सेंचुरी में। इसको रिबिल्ड करने से पहले, क्योंकि ये राजधानी नहीं थी तब, दिल्ली राजधानी बनी ब्रिटिशर्स की 1912 में, इससे पहले कलकत्ता थी। लेट अस लुक एट द स्टोरी ऑफ दिल्ली, चलिए अब हम दिल्ली की कहानी पढ़ते हैं कि दिल्ली में क्या कुछ हुआ कॉलोनियल रूल में, औपनिवेशिक शासन में दिल्ली में क्या परिवर्तन आए। हाउ मैनी दिल्लीज बिफोर न्यू दिल्ली, कितनी दिल्लीज थी न्यू दिल्ली से पहले अगर हम बात करें। यू नो दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ मॉडर्न इंडिया, हम दिल्ली को मॉडर्न इंडिया के रूप में जानते हैं कि वो दिल्ली मॉडर्न इंडिया की कैपिटल है। डिड यू नो ऑल्सो नो दैट इट बीन ए कैपिटल फॉर मोर देन 1000 ईयर्स, 1000 साल से भी पहले तक अगर हम देखें ये राजधानी रही है। ऑल्दो विथ सम गैप्स, कुछ गैप्स के पीरियड्स में दिल्ली पहले से ही राजधानी रही है। मैनी एज 14 कैपिटल सिटीज वेर फाउंड, इसके साथ साथ बहुत सारे जो 14 थे, मैनी एज 14 कैपिटल सिटीज फाउंड किए गए इन स्मॉल एरिया, इस छोटे से एरियाज में। अबाउट 60 स्क्वायर मील ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर जमुना। द रिमेन्स ऑफ ऑल अदर, और इसके बाद जो अदर कैपिटल्स थे मे बी सीन ऑन ए विजिट टू द मॉडर्न सिटी दिल्ली। ऑफ दीज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर कैपिटल सिटीज जो थे बिल्ट बिटवीन द 12th एंड 17th सेंचुरी। मोस्ट स्प्लेंडिड कैपिटल्स जो थे वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ के द्वारा बिल्ट किया गया था, जो बहुत ही शानदार राजधानी थी अगर हम बात करें, वो शाहजहाँ के द्वारा स्थापित किए गए। शाहजहाँ ने एक शाहजहानाबाद शहर बसाया था जो 1639 में बसाया। एंड कंसिस्टेड ऑफ ए फोर्ट प्लेस कॉम्प्लेक्स एंड द सिटी एडजॉइनिंग इट, और इसमें अपना शहर बसाया। लाल किला भी उसने बसाया, और लाल किला जिसे हम लाल किला बोलते हैं इंग्लिश में रेड फोर्ट,
मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन, ये लाल सैंडस्टोन का बना हुआ है। कंटेन द पैलेस कॉम्प्लेक्स टू इट वेस्ट बाय द वर्ल्ड सिटी विद द 14 गेट्स, जिसमें 14 गेट हैं। मेन स्ट्रीट जो है चांदनी चौक की और फैज बाजार है यहाँ पर। वेज ब्रॉड इनफ फॉर रॉयल प्रोसेशन, एक शाही जुलूस के लिए पास के लिए बनाया गया था। ए कैनाल रेन डाउन, और इस चांदनी चौक के सेंटर में एक नहर भी थी। सेट एमिडीज डेंसली पैक था ये, और मोहल्ला भी थे यहाँ पर। सेवरल डोजन बाजार, और कई सारे बाजार भी थे। जमा मस्जिद वाज अमंग द लार्जेस्ट एंड ग्रैंडेस्ट मॉस्क इन इंडिया, अगर हम जमा मस्जिद की बात करें जो भारत की सबसे शानदार और लार्जेस्ट मॉस्क मानी जाती है भारत में, देयर वाज नो प्लेस हायर देन दिस मॉस्क, इस मॉस्क से हायर कोई प्लेस नहीं था उस शहर में तब। दिल्ली ड्यूरिंग शाहजहाँ के दौरान, अगर दिल्ली की बात करें, टाइम वॉज ऑल्सो इम्पोर्टेंट सेंटर, शाहजहाँ के टाइम पे दिल्ली एक इम्पोर्टेंट सेंटर था सूफी की संस्कृति के लिए, सूफी होते थे यहाँ पर। इट हैज सेवरल, उनमें उनके कई सारे दरगाह थे, खानखा थे और ईदगाह थे। ओपन स्क्वायर वेंडिंग लेन्स, ओपन स्क्वायर में जो वेंडिंग लेन्स थे, एंड क्वेट कुल दे सक्स एंड वाटर चैनल्स वर द प्राइड ऑफ दिल्ली रेसिडेंस, और वाटर चैनल्स भी थे जो प्राइड माने जाते हैं दिल्ली रेसिडेंस के। नो वंडर द पोएट मीर ताकी मीर सेट द स्ट्रीट ऑफ दिल्ली आर द मेयर स्ट्रीट्स एंड दे आर लाइक द एल्बम ऑफ पेंटर, ये पेंटर की एल्बम की तरह दिखते थे स्ट्रीट। अगर दिल्ली की बात, आर नॉट मेयर स्ट्रीटेड, नहीं थे हालांकि। येट इवन दिस वॉज नो आइडियल सिटी, हालांकि ये बड़े आइडियल सिटीज नहीं थे। एंड इट डिलाइट वेर, जो इसकी डिलाइट्स थे वेर इंजॉय किया गया ओनली बाय सम। देयर वेर शार्प डिवीजन बिटवीन रिच एंड पुअर, रिच और पुअर के द्वारा देखा जाता था, एक बड़ा विभाजन था। हवेली और मैंसन्स वेर द, जो हवेलियाँ थी या मैंसन्स वेर इंटरस्पेस्ड विद द फार मोर न्यूमरस विद मड हाउस ऑफ द पुअर, जो मड हाउस थे मिट्टी के घर पुअर के, उनके मुकाबले में काफ़ी फार थे वो। और द कलरफुल वर्ड ऑफ पोइट्री, और अगर हम बात करें जो कवि का कलरफुल वर्ड था, और डांस दे यूजली इंजॉय किए जाते थे मेन के द्वारा भी कविताएं और नृत्य इंजॉय किए जाते थे। फर्दर मोर सेलिब्रेशन एंड प्रोसेशन ऑफन लेड टू सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, श्राइन कहते हैं मंदिर को, जो श्राइन था निजामुद्दीन औलिया का, दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है। मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली की अगर हम बात करें, इन 1803 में द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली, ब्रिटिश ने क्या किया, दिल्ली पर कंट्रोल किया मराठाओं को हराने के बाद। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कलकत्ता, और उस टाइम पर मराठा को हराने के से पहले ब्रिटिशों की राजधानी कलकत्ता थी। द मुगल एम्परर वाज अलाउड टू कंटिन्यू, और जो मुगल एम्परर था अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन द प्लेस कॉम्प्लेक्स इन द रेड फोर्ट, इस तरह से जो मुगल एम्परर था, मुगल शासक था, अलाउड टू कंटिन्यू, वो जारी रखा उसने पैलेस में रहना, रेड फोर्ट में, लाल किले में रहता था वो। एंड द मॉडर्न सिटी एज वी नो इट टुडे डेवलप, और जो आधुनिक शहर है जिसे हम जानते हैं वो 1911 के बाद उसका विकास हुआ, तब जब दिल्ली जो है ब्रिटिश काल की राजधानी बनी। डेमोलिजिंग ए पास की अगर हम बात करें, बिफोर 1857 से पहले तक जो हमने 1857 का टाइम पे पढ़ा कि डेवलपमेंट इन दिल्ली जो था वेर समवट डिफरेंट, उपनिवेशिक शहर से पहले जो उसका विकास था वो काफ़ी अलग था। मद्रास, मुंबई, कलकत्ता और लिविंग स्पेस जो थे इंडिया के और ब्रिटिश वे शार्पली सेपरेटेड। इंडियंस लिव्ड इन ब्लैक एरियाज में रहते थे भारतीय लोग, वाइल द ब्रिटिश लिव्ड इन वेल लेड और वाइट एरियाज, और जो अंग्रेज अधिकारी थे वो वाइट एरियाज में रहते थे। इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century द ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्थियर इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी, इस तरह से ब्रिटिश रहते थे अलॉन्ग विद द वेल्थियर इंडियंस के साथ रहते थे वर्ल्ड सिटी में। और जो ब्रिटिश थे लर्न टू इंजॉय, ब्रिटिश ने उर्दू और पर्शिया कल्चर और पोइट्री को लर्न करना इंजॉय किया। एंड पार्टिसिपेट इन लोकल फेस्टिवल, और जो स्थानीय त्यौहार होते थे ब्रिटिश लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे।
इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली कॉलेज की अगर हम बात करें 1792 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, लेड टू ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग। और इस तरह से जो साइंस था एज वेल एज जो ह्यूमैनिटीज थी उसमें ग्रेट इंटेलेक्चुअल देखा गया, लार्जली इन उर्दू लैंग्वेज में। मैनी रिफर्स द पीरियड फ्रॉम 1830 से 1857 के पीरियड में पीरियड ऑफ दिल्ली रेनाइसेंस, दिल्ली में जो क्रांति आई। आफ्टर दिस चेंज, और इस परिवर्तन के बाद 1857 में ड्यूरिंग द रिवॉल्ट, इस रिवॉल्ट में दैट ईयर यू हैव सीन, जो हम देखते हैं, रिविल्स गैदर्ड इन द सिटी, जो रिवेल्स थे क्रांतिकारी वो शहरों में इकट्ठा हुए एंड परस्यूड, और बहादुर शाह जफर को अपना लीडर अपॉइंट किया था। ये हम पढ़ चुके हैं कि क्या कुछ हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स ने ये कहा कि इंडिया कैसे रूल करेगा, कौन रूल करेगा इंडिया में, तो रिवॉल्ट जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनका ये मानना था कि बहादुर शाह जफर इंडिया में रूल करेंगे। दिल्ली रिमेन अंडर रिवेल कंट्रोल ऑफ 4 months, और दिल्ली रिमेन अंडर रिवेल कंट्रोल, रिवेल जो विद्रोही थे उनके कंट्रोल में रही 4 महीनों तक। When the British regained the city, और जब ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को दोबारा से रिगेन किया, यानी रिवेल्स के कंट्रोल्स को बाहर किया, एंड इम्बैक्ट ऑन ए कैंपेन ऑफ रिवेन एंड प्लंडर। जब ब्रिटिश जो थे उन्होंने दिल्ली को दोबारा से शक्ति हासिल की, इम्बाक किया, और कैंपेन ऑफ रिवेंज एंड प्लंडर, और जो कुछ भी लूट मार थी या जो बदला था इम्बाक किया उसे। द फेमस पोएट जो है गालिब, वो इसके गवाह हैं इस इवेंट के, उस समय के। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब, इस तरह से वो डिस्क्राइब करते हैं रैंसैकिंग ऑफ दिल्ली 1857 में। व्हेन द एंग्री लायंस, जब एक एंग्री लायन यानी कि एक गुस्सा जो शेर है, ब्रिटिश को शेर माना गया है इसमें, वो टाउन में इंटर करते हैं। दे किल्ड द हेल्पलेस, और वो क्या करते हैं ब्रिटिशर लोग, हेल्पलेस लोगों को मार देते हैं। एंड बर्न हाउस, और उनके घरों को जला देते हैं। होर्डर्स ऑफ मैन एंड वुमेन्स, कॉमनर्स एंड जो कॉमनर्स थे और नोबल मैन थे उनको भी बहुत यातनाएं देते हैं। पोर आउट ऑफ दिल्ली फ्रॉम 3 gates एंड टुक शेल्टर इन स्मॉल कम्युनिटीज एंड टॉम आउटसाइड द सिटी, और इसलिए वो क्या करते हैं 3 gates दिल्ली फ्रॉम द 3 gates एंड टुक शेल्टर्स, छोटे कम्युनिटीज में शेल्टर लेते हैं, एंड टॉम आउटसाइड द सिटी टू प्रिवेंट अनदर रिबिलियन, अनदर विद्रोह को रोकने के लिए। द ब्रिटिश एक्साइल बहादुर शाह, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बहादुर शाह को बर्मा की जेल में डाल दिया, जो अभी म्यांमार बोलते हैं हम आजकल। एंड डिसमेंटल इज कोर्ट, रेज्ड सेवरल ऑफ द पैलेस, सीज कर दिया उसके कई सारे महलों को। क्लोज डाउन गार्डन्स को क्लोज डाउन किया, एंड बिल्ट बैरक्स, बैरक्स बनाए गए ट्रूप्स के लिए इस प्लेसेस में। एक लुकिंग आउट फॉर जमा मस्जिद को दिखाया गया है, फोटोग्राफ फेलिस बेटिलो ने फोटोग्राफ बनाया था। द ब्रिटिश वांटेड दिल्ली, ब्रिटिश जो थे वो दिल्ली को क्या चाहते थे, फॉरगेट इट्स मुगल पास, जो मुगल का इतिहास था, मुगलों ने दिल्ली पर शासन किया था, उससे फॉरगेट करना चाहते थे। द एरिया अराउंड द फोर्ट्स वाज कम्प्लीटली क्लियर्ड, इसलिए उस किले के बाहर का जो एरिया था वो कम्प्लीटली क्लियर किया गया, ऑफ गार्डन्स, पेविलियंस एंड मॉस्क। ब्रिटिश वांटेड अ क्लियर ग्राउंड फॉर द सिक्योरिटी रीजन, जो ब्रिटिश थे वो क्या चाहते थे, क्लियर ग्राउंड चाहते थे फॉर द सिक्योरिटी कारणों से। मॉस्क इन ए पर्टिकुलर वेयर आइदर डिस्ट्रॉय, तो इसलिए जो मॉस्क थे पर्टिकुलर वे में या तो उनको डिस्ट्रॉय किया गया, पुट टू अदर यूज या अदर इस्तेमाल किया गया। फॉर इंस्टेंस द जीनत मस्जिद जो थी कन्वर्टेड इनटू बेकरी, उसको बेकरी में बदल दिया। नो वर्शिप वाज अलाउड इन जमा मस्जिद, 5 साल के लिए जमा मस्जिद में किसी तरह के भी वर्शिप को अलाउ नहीं किया गया, कि वहाँ वर्शिप नहीं कर सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे। 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डिमोलाइज किया गया, 1/3 सिटी को। एंड कैनाल्स वेयर, और उनमें जो कैनाल बनी हुई थी गंदे पानी के लिए, उस कैनाल्स को भी फिल कर दिया गया। 1870 की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न वॉल थे शाहजहानाबाद के, वेयर ब्रोकन टू इस्टेब्लिश द रेलवे, उन्होंने क्या किया गया, ब्रोकन किया गया इस्टेब्लिश रेलवे को इस्टेब्लिश करने, एंड टू अलाउ द सिटी expand beyond the wall. The British now began living in the sprawling civil line area and came up in the north, away from Indians in the walled city.
जो ब्रिटिशर्स थे अब वो क्या करने लगे, लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स में रहने लगे एंड केम अप इन द नॉर्थ अवे फ्रॉम इंडियंस इन द वॉल सी द दिल्ली कॉलेज जो थे वह टर्न इनटू स्कूल एंड शट डाउन 1817 से मैंने इनको बंद कर दिया गया